एक जुलाहे को एक राजकुमारी के रूप से आसक्ति हो जाती है। जानता है राजकुमारी है, उस तक उसके हाथ पहुंच नहीं सकते तो निराश रहने लगता है। तो उसका एक दोस्त होता है। दोस्त कहता है मैं तरीका बताए देता हूँ। जुलाहे को विष्णु का झूठा रूप देकर, विष्णु शाही वाहन तैयार करके, विष्णु जैसे ही अस्त्र शंख इत्यादि दे करके राजकुमारी के पास भेज दिया जाता है और तीर तिकड़म से राजकुमारी को ये भरोसा दिला दिया जाता है कि वो जुलाहा नहीं है, विष्णु ही है। कहानी तो ये खेल चलता रहता है। एक दिन राजकुमारी ये सारा किस्सा राजा और रानी को बयान कर देती है। कहानी की बात राजा और रानी को ही भरोसा आ जाता है कि वास्तव में विष्णु ही उनकी बेटी के पास आया करते हैं। तो राजा अपनी बेटी से कहता है कि अब जब विष्णु ही हमारे संबंधी हो गए तो फिर तो हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो राजा आसपास के 5-6 देशों से लड़ाई मोल ले लेता है। अब वही होता है जो होना था, राजा की पिटाई। तो राजा हाय विष्णु करता है और लगता है चिल्लाने की मैंने तो तुम्हारे बूते ये जंग छेड़ी थी। यहाँ पर कहानी कुछ ऐसा कहती है जो जरा अनूठा है। कहानी कहती है कि स्वर्ग में बैठे विष्णु जरा विचलित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस राजा ने ढिंढोरा पीट दिया है कि विष्णु के दम पर ये लड़ाई लड़ रहा है। अब अगर ये लड़ाई हार जाता है तो नाम किसका खराब होगा? विष्णु का। तो कहानी कहती है कि फिर विष्णु स्वयं उतर के आते हैं और राजा को लड़ाई जिता देते हैं। अभी ये बड़ी अजीब अचकचाने वाली बात है कि शुरू से लेके आखिर तक धूर्तता का खेल चल रहा है। एक सिरे पर धूर्तता है, दूसरे सिरे पर मूर्खता है। और धूर्तता और मूर्खता के इस खेल को विष्णु क्यों प्रश्रय दे रहे हैं? वो क्यों पहुंच गए समर्थन देने, आशीर्वाद देने? समझना होगा। कहानी बड़ा मर्म रखती है। ये तुम्हें बता रही है कि परम सत्य को छोड़कर जो भी है उसे प्रशंसा का, स्तुति का और निंदा का ख्याल रखना पड़ता है। ईश्वर सगुण होता है और जहाँ गुण है वहां तुम्हें दोष भी दिखी जाएगा। गुण माने ही दोष। ब्रह्म निर्गुण होता है। जब तुम्हें दोषों से बड़ी आपत्ति होने लगे तो फिर सीधे निर्गुण की शरण में जाओ, और कोई तरीका नहीं।